अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लमस्जिदुन उस्सिसा मिन अव्वलि यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यतताहहरु वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तahहिरीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि तआला मसाजिदुहा व अबगदुल बिलादि इलल्लाहि तआला अस्वाकुहा औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। नाज़रीन, आज वीकली महफ़िल ज़िक्र में हमारा मौजू है मसाजिद की तामीर सदक़े जारिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशखबरी मीडिया के ज़रिए आप तक पहुँच चुकी होगी कि पिछले 10 साल से जिस तग व दो के अंदर हम लगे थे कि एक मुसलमानों का अजीम मरकज़ हो जिसमें मस्जिद, कम्युनिटी सेंटर, बच्चियों का स्कूल और मुसलमानों के लिए उसके अंदर बहुत कुछ फैसिलिटीज़ और गैर मुस्लिम भी आके इस्लाम का सही चेहरा देख सकें। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिसंबर थर्सडे को अल्लाह ताला ने इस महीने ये खुशखबरी मुसलमानान आलम को अता फरमाई और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस अजीम मरकज़ पैकर को अल्लाह ताला हम सबको बनाने की तौफीक अता फरमाए। मस्जिद अल्लाह के घर को कहा जाता है। घर दुनिया में जब हम बनाते हैं तो वो घर हमारे साथ मंसूब होते हैं, लेकिन जो घर अल्लाह ताला की तरफ मंसूब हो जाता है उसके अंदर बड़ी बरकतें होती हैं। और इसके साथ साथ अगर उस घर के साथ मस्जिद भी हो और फिर उसके साथ एक कम्युनिटी सेंटर भी हो, मल्टी फेथ भी हो और उसके साथ मुसलमानों के लिए और गैर मुस्लिमों को इस्लाम का सही चेहरा देखने के लिए तमाम फैसिलिटीज़ हों, तो उसका सवाब भी अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में अता फरमाता है। मस्जिद मुसलमानों का एक रूहानी मरकज़ है। जैसे हमारी जिस्म की ज़रूरियात होती हैं, उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हम घर जाते हैं, हम खाते हैं, हम पहनते हैं, हम दुनियावी तालीम भी हासिल करते हैं, लेकिन रूहानी तालीम के लिए और अल्लाह ताला के साथ राज़ो न्याज की बातें करने के लिए हमें मस्जिद का रुख करना पड़ता है। घर में एक नमाज पढ़ो तो 27 नमाजों का सवाब नहीं मिलता, एक नमाज का सवाब मिलता है। और इसी तरीके से जब आप अल्लाह ताला के घर में जाते हैं तो वो नमाज 27 जहाँ जुमा होता है 500 नमाजों का सवाब अल्लाह ताला हमको अता फरमाता है। घर में जब नमाज पढ़ते हैं वो खुशू और खुजू नहीं होता। कभी बच्चे रोते हैं और तरह तरह के शैतान वसवसे डालता है, लेकिन जब आके विद कंग्रीगेशन जमात के साथ इमाम के पीछे हम वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस इज्तिमाइयत की बरकत से और अपने घर की बरकत से अल्लाह ताला हमको माला माल फरमाता है। आज हमारे माशरे में मस्जिद का जो मकासद थे वो पूरे नहीं हो रहे। उसका मकसद क्यों पूरा नहीं हो रहा? क्योंकि हदीस पाक में आया इन्नमल आमालु बिन्नियात, डीड डिपेंड अपॉन इंटेंशन। अमाल का दारोमदार नीयत पे है। जब हमारी नीयत सही होगी और खुशू और खुशू होगा और अल्लाह की रजा के लिए कोई काम करेंगे तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की फिर बरकतें अता फरमाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने एक परिंदे के घोंसले के बराबर अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। और आपको पता है कि नेस्ट एक घोंसला जो होता है वो बिल्कुल एक पत्थर के, छोटे पत्थर के बराबर है, आधी ईंट के बराबर होता है। और उतना भी अल्लाह की रजा के लिए अगर किसी ने यह काम किया तो अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखिरत की भलाइयां अता फरमाते हैं। मस्जिद बनाना ये एक सदका जारिया है। हदीस पाक में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसका नेकियों का अकाउंट बंद हो जाता है, लेकिन 3 अमाल ऐसे हैं कि जिससे वो नेकियों के अमाल मरने के बाद भी जारी और सारी रहते हैं। पहला क्या है? सदका जारिया, ऐसा सदका जिससे इंसान को मरने के बाद भी सवाब मिलता है। मिसाल के तौर पर हमारे टीचर जो हैं इस दुनिया से जा चुके हैं, आज वो अपने घर, आखिरत के घर, बरज़खी जिंदगी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उनके शागिर्द और शागिर्दों के शागिर्द, स्टूडेंट के स्टूडेंट जो हैं वो जब पढ़ते हैं तो उनको वो सवाब जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है।
وہ اسی طریقے سے کسی نے مسجد بنائی، سڑک بنائی، کنواں کھدوایا، کسی نے کوئی بھی نیک عمل کیا، تو اس کا ثواب جب تک وہ کام ہو رہا ہے وہ ثواب ان کو مل رہا ہے۔ اور وہ علم جس سے دوسرے لوگ نفع اٹھاتے ہیں اور وہ قرآن اور حدیث، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان کو قبر میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسرا کہ نیک اولاد ہو تو اس کا ثواب بھی انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اور جب وہ نماز میں اولاد دعا کرتی ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وہ دعا کرتی ہے ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش، ولوالدی میرے والدین کو بخش۔ اب دعا نہ بھی کرے تو اگر کسی کے 4-5 بچے ہوں اور وہ 5 وقت نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہنچاتا رہتا ہے۔ اور علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے اگر کسی کی اولاد اپنے والدین کے لیے زندہ ہو دعا کرے یا دنیا سے چلے جائیں، فوت ہو جائیں، دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں عطا فرمائے گا۔ اس کا رزق جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا خاص فضل اور کرم کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ سے اللہ کے حکم پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کی اور آپ تشریف لے کے جب مدینہ شریف آئے، 14 دن یا 24 دن 14 اور 24 ڈیز آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء کے مقام پہ ٹھہرے، اور وہاں پہ ایک زمین کو انہوں نے قبول کیا اور وہاں پہ مسجد بنائی، اور اس مسجد کو کہتے ہیں مسجد قباء۔ اور ایسی مسجد کہ جہاں پہ کوئی آدمی اگر چلا جائے وضو کرے اور 2 رکعت پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو گویا عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام راکبن او ماشیا، حدیث میں آتا ہے کبھی سوار ہو کے کبھی پیدل مسجد نبوی سے مسجد قباء کی طرف جاتے تھے، اور آج بھی ہفتے کے دن اور 24 گھنٹے وہاں پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا رش لگا رہتا ہے۔ اور اس مسجد کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں لمسجد اسس من اول یوم، وہ مسجد جو پہلے دن سے ہی احق ان تقوم فی، جو اس میں کھڑے ہوتے ہیں وہ اس کے حقدار ہے کہ فی رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو صفائی پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے قباء والو تم کیا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا ذکر قرآن میں کیا؟ تو انہوں نے کہا جب ہم وضو کرتے ہیں تو پہلے مٹی کے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں، پھر پانی، تو کہا یہی بات اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائی ہے۔ تو پہلا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ یہ کیا، کلثوم ابن حدم کی اس زمین پر اللہ کا گھر بنایا، اور صحابہ اکرام بھی وہ اینٹیں اٹھا رہے ہیں، وہ پتھر اٹھا رہے ہیں، وہ کچی اینٹیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، تو صحابہ کہتے یہ پتھر ہمیں دے دیں، تو حضور اسلام ان کی دل جوئی کے لیے دے دیتے اور پھر دوسرا اٹھا لیتے۔ اور پھر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ اشعار پڑھتے، نبی علیہ السلام فرماتے تھے افلح من یعالج المسجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کامیاب ہے جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے، اور فرمایا جو اٹھتے بیٹھتے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوتے ہوئے وہ بندہ رات نہیں گزارتا۔ یہ اشعار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے۔ اب بتائیں مسجد بنانے والے کتنے مبارکباد ہیں، اور کتنے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے ہیں۔ اور مسجد رحمانیہ یہ کہاں سے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن کے اندر جو رحمان ہے اس سے یہ رحمانیہ بنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مسجد۔ اور پھر مسجد جب بندہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کا ضرور اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور جب حضور اسلام مسجد قباء سے چلے تو راستے میں بنی سالم کی ایک جگہ پہ جمعہ پڑھایا، اسے مسجد جمعہ آج بھی کہا جاتا ہے۔ اور دنیا کے مسلمان جب عمرے پہ جاتے ہیں، مدینہ شریف کی زیارات کے لیے جاتے ہیں، تو مسجد جمعہ بھی آج بھی جاتے ہیں۔ اور پھر بنو نجار کی وہ بچیاں اور بچے، اور وہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے نبی علیہ السلام جب جا رہے تھے کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا
जिअत बिल अम्रिल मुताई। तो ये अशार वो पढ़ रहे थे। तो ये मस्जिद बनाने वालों, आप कितने खुशकिस्मत हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को पसंद किया है। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आए अबू अय्यूब अंसारी की उस जगह पे जो आपका ही घर बनाया गया था बहुत पहले, कई सौ साल पहले, तो उस घर में जब आप पहुंचे तो फिर आपने देखा कहीं पे मुसलमानों की इबादत के लिए कोई जगह नहीं, तो बनु नज्जार का एक बाग था, वो आपने हुजूर सामने कीमत देनी चाहिए, तो उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से गिफ्ट कबूल करें। पता चला ये दो ओफन, दो यतीम बच्चों की जगह है, तो हुजूर सामने उनको बुलाया, फरमाया भाई ये जगह चाहिए, तो उन्होंने कहा जी हम फ्री देते हैं। हुजूर साहब फरमाया ये यतीम है, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के माल से 10 अशरफियां या जो उस वक्त की करेंसी थी उतनी दी, और मस्जिद शरीफ के लिए जगह ले ली गई। और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे जो गड़े थे उनको बंद किया, मुशरिकीन की कब्रों को हटाया गया, वो झाड़ियां वगैरह हटाई गई, और फिर वो जगह हमवार करके हुजूर सामने उसकी संगे बुनियाद फर्स्ट स्टोन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा, और कच्ची दीवारें, और उसमें जो पिलर थे वो खजूर के तने थे, और जो छत था वो खजूर की टहनियां थी। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दौरे अक़दस के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके पिलर जो पुराने हो गए थे उनको दोबारा लगाया। फिर उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में पक्के पत्थरों के साथ, स्टोन के साथ उसकी दीवारों को उठाया गया। और फिर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में चूने के साथ वो दीवारें जो हैं वो बनाई गई, और मुनक्कश पत्थरों के साथ वहां पे वो मस्जिद शरीफ जो है बनाई गई। तो लोगों ने एतराज किया, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुना था कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह का घर अल्लाह की रजा के लिए बनाता है, मुख्तलिफ अल्फाज आते हैं हदीस में, तो अल्लाह ताला जन्नत में अल्लाह ताला उसकी मिसल उसके लिए घर बनाता है, उससे बेहतर अल्लाह ताला घर बनाता है। जिसने एक परिंदे के घोंसले के बराबर भी घर बनाया, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की उसको भलाइयां अता फरमाता है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम जब मस्जिद नबी बना रहे थे तो आप हदीस पाक के अल्फाज हैं, आप दुआ फरमा रहे थे, अशार अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुल आखिरा, कि कोई भलाई नहीं है लेकिन आखिरत की भलाई है। ए अल्लाह बख्श दे अंसार और मुहाजिरीन को। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मस्जिद रहमानिया बनाने की तौफीक अता फरमाए, और हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयां अता फरमाए। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन मेरे लिए बड़ा है, दूसरों के लिए बड़ा है, लेकिन अल्लाह के लिए बड़ा नहीं है। जब इंसान की नीयत ठीक हो, इंटेंशन ठीक हो, सोने के ब्रिक्स के साथ भी बनाना चाहे, तो अल्लाह ताला उस घर को बना देते हैं। ये मस्जिद, ये वक्फ इदारा होगा, इसके अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्टीज मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा अजीम मरकज होगा जो ना बर्मिंघम के लिए बल्कि यूके और यूरोप का इंशाअल्लाह एक मरकज होगा, और दुनियाए आलम इससे एक फैज क़यामत तक इंशाअल्लाह उठाती रहेगी। मैं बारे दिगर शुक्रिया अदा करूंगा बर्मिंघम सिटी काउंसिल का और तमाम हजरात का जिन्होंने दिन रात काम करके इस मकाम तक पहुंचाया। अल्लाह ताला हमें इस मस्जिद को बना के दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमाए। आए और खवातीन, बच्चे, बड़े, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं उनसे यही कहूंगा कि इसके अंदर आके वॉलंटियरली, और इसके अंदर आके इसके थिंक टैंक में, इसके फंड के जो कमेटी बनी है उसके अंदर आए, इसमें हिस्सा लें। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास जो अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी है उनके मुताबिक आके इस मस्जिद को बनाएं, और इसकी बरकत से अल्लाह आपके घरों को आबाद फरमाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।